बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आरामो यहो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिस चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जनने पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती की पूजा के लिए करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयाने गावहि गीत मनोहर बाने सरस में पगिरे जाग्रह सोहा बरने न जाए देखे मनो मोहा मजनु कर सरस की समेता मजनु कर सरस की समेता गए मोदित मन गौरे निकेता पूजा के ने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरो मांगा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता सीता प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने लिए सुयोग्य वर मांगा। एक सखी सिय संगो बेहाए एक सखी सिय संगो बेहाए गई रही देखन फुलवाए तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम बेबस सीता पहे आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखियां फूल के गात जलुनैन कहो कारणों ने जहर सकर पूछाए सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बागो कुंवर दोई आए भय किशोर सब भांते सोहाए श्याम गौर के में कहो बखाने गिरा नयन नयन बेनो बाने सुनहर सी सब सखी सयानी सुनहर सी सब सखी सयानी सियही अयते ओत कंठा जाने एक कहे न पसुत ते आली एक कहे न पसुत ते आली
सुने जे मुनि संग आए काले। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए, जिनने रूप मोहनी डारी, जिनने रूप मोहनी डारी, किने स्वबस नगर नर नारे, बरनत छवि जहता सब लोगू, बरनत छवि जहता सब लोगू, अब से देखे आए देखन जोगो, तासु बचन यति सियहि सोहाने, तासु बचन यति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने, चले अग्र करे पिय सखे सोए, पीते पुरातन लखए न कोई। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सो मेरे सिय नारद वचन, उपजी प्रीते पुनीत, चकित बिलोकते सकल देशे, जनों से सुमृगे सभेत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने, मान हो मदन दोन्दो बीदिनी, मनसा बेस्व जय कह के ने, अस कहे फिर चिताए ते ओरा, अस कहे फिर चिताए ते ओरा, सिय मुख से भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारो अचंचल, भय बिलोचन चारो अचंचल, मनहु सकोचे निमित जे दे गंचल। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन का प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सपचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सी शोभा सुख पावा, देखी सी शोभा सुख पावा,
हृदय सराहत वचनो न आवा, जनु बिरंचे सवने जने पुनाए, बिरचे स्वे स्वकः प्रगट देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करे, छवि ग्रह दीप शिखा जनु भरए, सब उपमा कबि रहे जो ठारी, सब उपमा कबि रहे जो ठारी, कही पट तरो विदेह कुमारे। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपने दशा बेचारे, बोले सोचे मन अनो जसन, बचन समय अनुहारे। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।